स्पर्स का सेगमेंट हुआ, उससे पहले हमने पोस्ट मैच एनालिसिस की। अब कल के मैच के ऊपर आते हैं। इंटरेस्टिंग मैच है पेशावर ज़ल्मी अप अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स in Lahore. So another chance for the Lahore crowd to come and show their support for both these teams. आज बड़ा अच्छा लाहौर को होम सपोर्ट था, तो कल इन दोनों टीम्स का मुकाबला है। एनालिसिस शुरू करते हैं। सना मीर, क्या लग रहा है पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स? विल पेशावर ज़ल्मी कंटिन्यू विद देयर फॉर्म? आई थिंक दोनों टीम्स अब फॉर्म पकड़ती जा रही हैं। अच्छी चीज़ ये है कि अब क्वेटा के लास्ट मैच जीतने के बाद और जो है वो पॉइंट्स टेबल पे चीज़ें खुल गई हैं। सिर्फ एक मुल्तान ऐसी टीम है जो अनफॉर्चुनेटली रेस में बहुत पीछे रह गई और इस्लामाबाद बहुत आगे निकल गई। इन 3-4 टीम्स का मुकाबला अभी रहेगा बिकॉज सिर्फ 4 ही टीम्स आगे जाती हैं। तो आई थिंक दोनों टीम्स अब आहिस्ता आहिस्ता पीक करना शुरू कर गई हैं और अच्छी बात यह है कि बाबर आजम ने रन्स कर दिए, उनकी टीम जीत रही है तो वो प्रेशर उनसे ऑफ हो गया। दूसरी तरफ सऊद शकील की कैप्टनसी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रही है। हाँ, वो रन्स अभी करना चाहेंगे, वो एक इनिंग्स जो आप चाहते हैं कि कैप्टन नॉक इज स्टिल ड्यू ऑन हिम, बट अदरवाइज द टीम हैज जेल्ड रियली वेल टुगेदर। थोड़ा अंडर द रेडार जा रहे हैं सऊद शकील, बट आई थिंक हिज कैप्टनसी, आई एम एंजॉयिंग हिज कैप्टनसी। जिस तरह वो अपने आप को भी जिस जगह पर लाते हैं और थोड़े से टाइम के लिए लाते हैं। आई थिंक उनका जो बैटिंग का स्टाइल है वो इतना फ्लैम्बॉयंट नहीं है, ऑब्वियसली टेक्स रिस्पांसिबिलिटी और उस तरह से करते हैं। पहले मैच में उन्होंने अच्छा खेला। अगर पहला मैच अगर आप याद करें सो ही स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, डोमिनेट किया उसको, जो मैच जीते भी। उसके बाद अभी तक हमें वो एक नज़र नहीं आया, बट आई डू थिंक ही विल बी एबल टू अडैप्ट। ही इज अ थिंकिंग क्रिकेटर। आई रियली लाइक हिज अप्रोच टू द गेम। सो मुझे अच्छा लग रहा है दोनों की ओवरऑल। फहीम अशरफ भी फॉर्म में आ चुके हैं, अच्छी बैटिंग की उन्होंने। फहीम अशरफ ने भी अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी की। तो कल के बारे में आप बताइए कि क्या वो उसके पेशावर ज़ल्मी सामी हूं एमवीपी मेरा। शोएब भाई एज यूजुअल आपको देख रहे हैं कि हाई स्पीड में लग रहे हैं हमेशा की तरह। अब खुद पहले बोल जाओ तो वो ठीक है। He's done for today. कल प्रोग्राम में खुद बोल गया एमवीपी मेरा प्रोग्राम है। बात सुने, मैंने अभी कहना था। वो ठीक है, मैं कह दूं गलत है। आपकी स्पीड पेशावर ज़ल्मी जी काल पैंटी ओके थोड़ा ग्लैडिएटर को हाल बाबर आजम एंड कंपनी छोड़ेंगे नहीं। सिंपल माय पिक अप द विनर मैं बाद में बताऊंगा। चले आई थिंक शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस हो गई है। सुहेल, देखिए कोयटा के लिए यस लास्ट मैच जीते, लेकिन अभी उनके लिए अगर मैं देखूं तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, स्पेशली इन देयर बैटिंग। रायली रोसो सबसे बड़ा जिसके ऊपर वो बैंक कर रहे थे, बड़े चाह से उनको लेके आए थे और बड़े मतलब वो सीज़न हैं पीएसएल को लेके और बड़े उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं फॉर कोयटा एंड फॉर मुल्तान एज वेल। बट ये पूरा अभी तक जितने मैचेस उनके हुए हैं उन्होंने शाइन नहीं किया, उनको नंबर भी ऊपर नीचे करके देखा। बट देन फिन एलन उनको लेके आए, उनकी एक इनिंग, उसके बाद मेरे ख्याल में 2 उनके भी 0 हो चुके हैं। सऊद शकील मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपनी गेम से हट के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट कि ही इज़ अ T20 प्लेयर। तो मेरे ख्याल में उनको शायद जैसे बाबर अपनी गेम के साथ खेलते हैं, उनको भी उनसे सीखना चाहिए कि जो आपकी गेम है विद इन योर गेम ट्राई टू प्ले और फिर उसमें कोशिश करें कि आप जो है अपना स्ट्राइक रेट को बेहतर करें। सो फॉर मी आई थिंक ही इज़ ट्राइंग बिट टू मच। बाकी बॉलिंग उनकी यस, बॉलिंग ने पिछला मैच उनको जितवाया और जहाँ से वो मैच जीते हैं आई थिंक कि वो बिलीव इनके ज़रूर काम आएगा। क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं इनकी बात करूँ पेशावर ज़ल्मी की, दे लुक वेरी सेटल टीम नाउ। उनकी बैटिंग भी फॉर्म में आ गई है, बाबर इज बिन स्कोरिंग रन्स और आधी बैटिंग उनकी बाबर के गिर्द घूमती है। इफ ही स्कोरिंग रन्स तो वो दे विल एंड अप स्कोरिंग 170-180। ठीक है, हारिस बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो बॉलिंग उनकी अब बहुत ज़्यादा बेहतर लग रही है। और हमने आज के मैच से अगर कल की मैच की और आज की मैच की हम पिच को कंपेयर करें तो थोड़ा डिफरेंस ज़रूर नज़र आया। कल आपको क्या लगता है, विल इट बी द सेम? देखिए मेरे ख्याल में स्टिल वो फास्ट बॉलर्स को पहले 10 ओवर जो है वो हेल्प करेगी और ख़ासकर जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइनअप है, वो वुड जिस तरह उनका स्विंग होता है, अली रज़ा को जो बाउंस मिलता है, आई थिंक दे बोथ विल मेक। एंड देन अलजारी ने जिस तरह का पिछला स्पेल किया, तो अगर मैं इन 3 बॉलर को कोयटा के साथ कंपेयर करूंगा तो इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा सुपीरियर लग रही है। तो आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी लुक फार मोर सेटल टीम नाउ। और कोयटा की अगेन डिपेंडेंस आमिर के ऊपर रहेगी एज अ बॉलर। लीड करते हैं उनके बॉलिंग अटैक को, एक माइंडसेट जो लेकर आते हैं टीम के अंदर कि हम जीत सकते हैं,
कम टोटल भी अगर बैटिंग में किया हो तो उसको डिफेंड कर सकते हैं। देखिए आमिर की न सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस, फिर जैसे आपने कहा उनकी प्रेजेंस कि जो वो ग्राउंड के अंदर बाकी जैसे खुरम उनके साथ हैं या वसीम जूनियर हैं या इवन कैप्टन के साथ बॉलिंग को लेके वो जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बड़ा मैटर करता है, तो वो अपनी थॉट्स बॉलर्स के साथ भी शेयर करते हैं एंड दैट रियली हेल्पफुल। बॉलिंग इनकी भी फॉर्म में है, बुरी नहीं है। पिछला मैच स्पेशली जहाँ से मैंने कहा ना कि जीते, वो इट्सेल्फ उनके लिए बहुत बड़ा बिलीव होगा कि हम किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कर सकते हैं एज ए बॉलिंग यूनिट। तो नो डाउट आमिर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी नए बॉल के साथ उतने इफेक्टिव जितना उनको होना चाहिए, जितनी उनकी एबिलिटी है, जितनी उनकी स्किल्स हैं, अभी तक उन्होंने वो शो नहीं किया। अगर वो शाइन करते हैं उस हिसाब से नए बॉल के साथ, तो फिर मेरे ख्याल में कोयटा के पास और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे टू विन गेम्स। शोएब भाई, जो बात हम कुछ देर पहले हसनैन से मुतालिक कर रहे थे, वसीम जूनियर के मुतालिक मैं वही पूछना चाहूँगा कि इनको भी अब इस इंटरनेशनल सर्किट पे भी बहुत टाइम हो गया है, तो व्हाट इज़ लैकिंग और उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं वो कि वो थोड़ा और आगे जा सकें? फिटनेस की मिसाल थे उनको पिछले साल 1.5 साल में। आई थिंक इट्स अ गुड फास्ट बॉलर विद अ ग्रेट एटीट्यूड। आई थिंक अपनी फिटनेस को बेहतर करें और ये बिलीफ सिस्टम पैदा करें अपने अंदर कि दैट ही बिलोंग्स है। And if he does do that, I think he does belong here. And at the same time, I think उसकी पेस है, स्लिंगी एक्शन है, यॉर्कर्स अच्छे हैं, T20 फॉर्मेट का बड़ा सूटेड प्लेयर है। बैटिंग में भी है थोड़ा सा एक स्पार्क। जी जी बिल्कुल है। पठान हो और बैटिंग ना करे ये नहीं हो सकता। मतलब नसीम शाह का जब भी नाम याद आएगा कुछ पहले याद नहीं आएगा, 2 छक्के याद आएंगे। बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उनका वाकई बॉलिंग दूसरी बात ये है कि आई थिंक वो एटीट्यूड बहुत अच्छा था ना। पख्तूनों का एटीट्यूड बहुत मज़ेदार होता है और यही एटीट्यूड हमारा लैक है, वही इसको लाना चाहिए। ये अच्छा लड़का है, गुड बॉय। जी, तो इसके साथ हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है पिक द विनर फॉर टुमारो। जी, पिक द विनर में हम प्रिडिक्ट करते हैं आने वाले दिन का विनर। सो राइट अवे हम चलते हैं सोहेल तनवीर के पास। I'll go with पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी। थैंक यू वेरी मच। पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी फॉर शोएब अख्तर आल्सो। I think I'll also go with Peshawar. जल्दी जवाब देना। पेशावर ज़ल्मी। आई थिंक मैं फिर अंडरडॉग के साथ हमेशा कोयटा ग्लैडिएटर्स विल बी माय टीम फॉर टुमारो। मर्जी वाह, ठीक चले। की फिल्म में हीरो। प्रेडिक्शंस अंडरडॉग का सब तो फिर सपोर्ट करना बनता है ना हमेशा। 4 for Peshawar Zalmi, 1 for Quetta Gladiators. Now it is time to pick our MVPs. जी, सोहेल तनवीर के MVP कल। I'll go with बाबर आजम then. Okay, safe choice. I'll go for Sam Ayub. Okay, Safe due है, choice? due. ड्यू है ग्राउंड पे? साइम अच्छा अच्छा, साइम पे ड्यू है, सॉरी। ओवरड्यू है बल्कि जी। सॉरी। मैं फिर जाती हूँ इमर्जिंग अली रजा के साथ। आप जा रही थी? Okay, I'll also go with Ali Raza for tomorrow. दोनों का एक एमवीपी कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है। शुक्र ये नहीं कहता I'll go out with Ali Raza। मुझे I think it sounded like that. Overheard. Overheard ऐसी लगा उसे। जी जी, मेरे कल के जो एमवीपी हैं वो मोहम्मद आमिर। Okay, Oh wow. interesting. मुझे लगता है कि एक और अच्छी बड़ी परफॉर्मेंस के साथ जिताएंगे कोयटा को। पिछले मैच बाबर के अगेंस्ट तो आते ही वो बहुत तगड़े हैं। हैं? आप वो मैच डालना चाह रही हैं? वो मैच डला हुआ है डला ना? हुआ है। वो डला हुआ? ताहा वो डला पेचर हुआ लगा हुआ है पहले। अच्छा। ताहा आपको किसी न्यू प्लेयर पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए ना, जैसे सना और मैंने किया है। करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कोयटा को इस मैच को जिताने के लिए मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर की ही जरूरत है कि वो परफॉर्म करें और मैच जिताए उनको। सीरियस हो जाओ ना। चल फेयर ना। आई थिंक इट्स दैट टाइम ऑफ द नाइट जब सब जो है वो अब हम लोगों को खुदा हाफिज कहने का टाइम आ गया है। वी विल ऑल सी यू टुमारो आफ्टर दिस मैच पेशावर वर्सेस कोयटा। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा और उसके बाद हम पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ आपके साथ होंगे। इसके साथ हम सबको इजाज़त दीजिए फ्रॉम द डग आउट। यू वर वॉचिंग